हाँ, ये सवाल, ये बेचैनी, ये टीस, कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी जान लगा दो, पर ये पैसा क्यों नहीं टिकता? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है। ये सदियों से हर उस इंसान के मन में गूंजता रहा है जिसने अपनी खून पसीने की कमाई को रेत की तरह फिसलते देखा है। ये एहसास जब आप देखते हैं कि कितनी मुश्किल से जोड़ा हुआ धन किसी न किसी बहाने, किसी न किसी जरूरत में बह जाता है, तो दिल टूट जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जैसे कोई जाल बिछा है जिसमें हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये हमारे सपनों का, हमारी उम्मीदों का, हमारे भविष्य का सवाल है। ये वो चुभन है जो रात की नींद छीन लेती है, जो दिन के चैन को खत्म कर देती है। हमें लगता है आखिर कमी कहाँ रह गई? क्या हम पर्याप्त नहीं कर रहे? क्या हम लायक नहीं हैं? ये सवाल हमें अंदर तक झकझोर देता है और हम जवाब ढूंढते हैं, एक ऐसी शांति ढूंढते हैं जो इस उथल पुथल को शांत कर सके। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हम जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमें बेचैन करते हैं और तथागत बुद्ध की टाइमलेस विजडम से अपने जीवन को रोशन करते हैं। तो चलिए आज हम उस गहरे सवाल पर विचार करते हैं, कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता? बुद्ध ने इस विषय पर क्या कहा होगा? उनकी शिक्षाएं इस बेचैनी का क्या समाधान देती हैं? आइए इस यात्रा पर निकले, जहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति को भी टटोलेंगे। बुद्ध कहते थे, देखो ये जो धन है ना, ये संसार की हर चीज की तरह अनित्य है। अनित्य का मतलब ये स्थायी नहीं है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य मिट गए, कैसे धनी लोग कंगाल हो गए और कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन गया। ये संसार का नियम है, परिवर्तन ही इसका स्वभाव है और हम इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जो चीज आज हमारे पास है वो कल भी रहेगी। हम उस धन से, उस भौतिक वस्तु से इतना गहरा लगाव पाल लेते हैं कि जब वो चली जाती है तो हमें इमेंस पीड़ा होती है ना? सोचिए, आपने कितनी मेहनत से पैसे कमाए, एक एक रुपया जोड़ा और फिर अचानक कोई अनफोर्सीन एक्सपेंस आ गया या कोई नुकसान हो गया और सारा पैसा चला गया। उस पल आपके मन में क्या भाव आते हैं? निराशा, क्रोध, हेल्पलेसनेस। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने उस धन को अपना मान लिया था, हमने उससे अपनी पहचान जोड़ ली थी। हमने ये मान लिया था कि वो धन हमें सुरक्षा देगा, हमें खुशी देगा, हमें शांति देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? जब वो चला गया तो क्या वो सुरक्षा, खुशी और शांति भी चली गई? बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि ये हमारी आसक्ति, अटैचमेंट है, हमारी तृष्णा, क्रेविंग है जो हमें दुख देती है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा तो एक साधन मात्र है। ये हमें जीवन जीने में मदद करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब हम पैसे को ही अपनी अल्टीमेट खुशी का सोर्स मान लेते हैं, जब हम उससे इतना चिपक जाते हैं कि उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, तब हम दुख के बीज बो रहे होते हैं। आप कभी बैठे हैं और अपने खर्चों के बारे में सोचा है कि पैसा आता है और फिर कहाँ चला जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी कितनी जरूरतें असली होती हैं और कितनी बस डिजायर्स, इच्छाएं होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती? एक चीज मिलती है तो हमें दूसरी चाहिए होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और पैदा हो जाती है। और ये जो डिजायर्स का अनएंडिंग साइकिल है ना, यही हमें हमेशा भागते रहने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कि बस एक और चीज मिल जाए, बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या सच में मिलती है? या फिर हम एक नए लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं? अगर आप गहराई से सोचें तो क्या ये सच नहीं लगता? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
जब एक इच्छा पूरी होने के बाद तुरंत ही कोई और इच्छा आपके मन में जा गई हो, आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि यही तो हमारी कलेक्टिव जर्नी है विजडम को समझने की। बुद्ध कहते थे कि ये जो तृष्णा है, ये हमारी आंतरिक अशांति का मूल कारण है। हम हमेशा कुछ पाने की चाह में रहते हैं, और जब वो नहीं मिलता या जब मिल भी जाता है लेकिन फिर चला जाता है, तो हम दुखी होते हैं। ये धन का ना टिकना कहीं ना कहीं हमारी इसी तृष्णा से जुड़ा है। हम उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि संसार का स्वभाव ही प्रवाहमान है, वो कभी रुकता नहीं। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही धन भी बहता रहता है। अगर आप पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो फिसल ही जाएगा, है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें मेहनत करना छोड़ देना चाहिए या धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए? नहीं, बुद्ध ऐसा कभी नहीं कहते थे। बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते थे। वो कहते थे कि हमें जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन हमें उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें उसे एक साधन के रूप में देखना चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। तो फिर हम क्या करें? कैसे इस अनित्य संसार में रहते हुए भी अपनी मेहनत के फल को थोड़ा टिका पाए, थोड़ा संभाल पाए? बुद्ध ने इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरे रास्ते बताए हैं। पहला तो है अपनी आय और व्यय का संतुलन समझना, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। क्या आपने कभी बैठकर अपनी आमदनी और अपने खर्चों का लेखा जोखा ईमानदारी से किया है? ये सुनने में तो बहुत सामान्य लगता है, पर क्या हम इसे पूरी निष्ठा से करते हैं? हम अक्सर खुद को धोखे में रखते हैं, ये सोचकर कि ठीक है, थोड़ा और खर्च कर लिया तो क्या हुआ। पर यही थोड़ा और कब बड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा उन जरूरतों के लिए रखो जो सच में जरूरी है, एक हिस्सा अपनी भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाओ, और हाँ, एक हिस्सा दान पुण्य के लिए भी रखो। ये दान पुण्य क्यों? क्या इससे हमारा पैसा चला नहीं जाएगा? नहीं, बल्कि इससे पैसा टिकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर दान का अर्थ सिर्फ पैसा देना नहीं है। दान का अर्थ है अपने अंदर की आसक्ति को कम करना, अपने मन को उदार बनाना। जब हम कुछ देते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि ये सब हमारा नहीं है, हम सिर्फ इसके टेम्पररी गार्डियंस हैं। और जब ये भाव आता है तो हम उस धन से कम चिपकते हैं, और जब हम कम चिपकते हैं तो उसके जाने पर उतनी पीड़ा नहीं होती। क्या आपने कभी किसी को कुछ दिया है और उसके बाद आपको एक अद्भुत शांति और खुशी महसूस हुई है? वो खुशी किसी चीज को पाने की खुशी से बहुत अलग होती है ना? वो एक गहरी संतुष्टि होती है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वो कैसा अनुभव था जब आपने किसी की मदद की थी या कुछ दान किया था। क्या आपको भी ऐसी ही आंतरिक शांति मिली थी? आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। बुद्ध कहते थे कि उदारता से दिया गया दान हमारे कर्मों को शुद्ध करता है, और अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति की बात है। अगर हम हमेशा मेरे लिए, मेरा, मुझे इसी सोच में डूबे रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। हम हमेशा अभाव में जीते रहेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो। और फिर बात आती है सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड की। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सही आजीविका को एक महत्वपूर्ण अंग बताया है। इसका मतलब है कि हम जिस तरीके से पैसा कमाते हैं वो नैतिक होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम डिसऑनेस्ट तरीकों से पैसा कमाते हैं या ऐसे काम करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, तो वो पैसा कभी टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का कॉन्शियंस हमें चैन से बैठने नहीं देता। वो पैसा हमेशा एक बोझ की तरह रहता है, और किसी न किसी रूप में वो हमसे दूर हो जाता है, अक्सर किसी समस्या या बीमारी के रूप में, है ना? क्या आपको लगता है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी स्थायी सुख दे सकता है? सोचिए, एक इंसान दिन रात मेहनत करता है,
ईमानदारी से कमाता है और दूसरा इंसान शॉर्टकट्स अपनाता है, बेईमानी करता है। सुपरफिशियली हो सकता है कि बेईमान व्यक्ति कुछ समय के लिए ज्यादा धनी लगे, लेकिन क्या उसकी नींद शांत होती है? क्या उसे अपने रिश्तों में विश्वास मिलता है? क्या उसे अपने अंदर एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है? अक्सर नहीं। बेईमानी से कमाया धन अंदर ही अंदर हमें खोखला करता है और अंततः वो हमें छोड़ ही देता है। ये सब बातें सुनते हुए आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। मुझे पता है कि ये सब सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन विचारों को सिर्फ सुनिए नहीं, बल्कि इन पर मनन कीजिए, खुद से सवाल कीजिए। और अगर आपको ये बातें थोड़ी भी छू रही है, आपको लग रहा है कि इनमें कुछ सच्चाई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके लाइक हमें और ऐसे इंस्पिरेशनल कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे भरे डिस्कशंस मिस न करें। हमें और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आप सुपर थैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप लेकर हमारे इस परिवार का और भी अभिन्न अंग बन सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे इस सफर को जारी रखने में बहुत सहायक होगी और हमें ये विश्वास दिलाएगी कि हम जो कर रहे हैं वो सच में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रहा है। हम बात कर रहे थे कि पैसा क्यों नहीं टिकता और बुद्ध की शिक्षाएं हमें क्या रास्ता दिखाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। बुद्ध ने हमेशा मन की शक्ति पर जोर दिया। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो हम सबकॉन्शियसली उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। हमारी सोच ही हमारी रियलिटी को शेप करती है। आपने कभी देखा है, कुछ लोग हमेशा समृद्धि की बात करते हैं, हमेशा सकारात्मक रहते हैं और उनके जीवन में सच में समृद्धि आती भी है, और कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा अभाव की बात करते हैं और उनके जीवन में अभाव बना रहता है। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारे मन की शक्ति है। जब हम लगातार एक ही तरह की ऊर्जा बाहर भेजते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे पास लौट कर आती है। तो हमें अपने मन को कैसे बदलना है? बुद्ध ने माइंडफुलनेस की शिक्षा दी। सजगता, हमें अपने विचारों के प्रति सजग होना है। जब भी आपके मन में ये विचार आए कि पैसा नहीं टिकता, उस विचार को पहचानिए, उसे देखिए, उस पर जजमेंट मत कीजिए, बस देखिए और फिर धीरे से उसे सकारात्मक विचार से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जैसे, मैं धन का एक अच्छा प्रबंधक हूं, मैं अपनी मेहनत से धन कमाता हूं और उसे वाइजली उपयोग करता हूं। ये शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, पर धीरे धीरे अभ्यास से हमारा मन बदलने लगता है। ये सिर्फ अफर्मेशंस की बात नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक समझ की बात है कि हम अपने जीवन के को क्रिएटर हैं। हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि हम अपने कर्मों और अपनी सोच से अपना भाग्य खुद बना रहे हैं। और जब ये समझ आ जाती है, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना? हमें पता होता है कि हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारी उदारता, ये सब हमारे धन के टिकने में एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी एक बात हमेशा याद रखनी है, वो है इम्पर्मनेंस, अनित्यता। बुद्ध कहते थे कि सब कुछ बदलता रहता है। आज जो हमारे पास है, कल वो नहीं भी हो सकता, और ये ज्ञान हमें शांत रखता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, तो हम उससे उतनी आसक्ति नहीं पालते। हम उसका उपयोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, पर हम उससे चिपके नहीं रहते। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बहुत खूबसूरत फूल है, आप उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, पर क्या आप उसे हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मुरझा जाएगा, अपनी सुंदरता खो देगा
लेकिन अगर आप उसे उसकी प्राकृतिक अवस्था में रहने देते हैं, उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, और जब वो मुरझा जाता है तो उसे जाने देते हैं, तो आप शांति में रहते हैं। धन भी कुछ ऐसा ही है। हमें उसका उपयोग करना है, उसका सम्मान करना है, पर उससे आसक्त नहीं होना है। क्या ये विचार आपको कुछ शांति दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, शायद यही वो पीस था जो अब तक आपकी समझ से परे था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इम्पर्मनेंस का ये विचार आपके लिए कितना मायने रखता है। और हाँ, एक बात और, बुद्ध कहते थे कि हमारी खुशी, हमारी शांति बाहर की चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर क्या आपने कभी देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वे भी अक्सर दुखी रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास बहुत कम है वे भी बहुत खुश और संतुष्ट रहते हैं? ये कहां से आता है? ये अंदर से आता है। ये हमारे मन की स्थिति से आता है। तो पैसा टिके या न टिके, असली सवाल यह है कि क्या हम अंदर से खुश और शांत हैं? अगर हम अंदर से शांत हैं, तो पैसा अगर चला भी जाए तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होगी, और अगर पैसा आ भी जाए तो हम उससे अहंकारी नहीं होंगे। हम उसे एक साधन के रूप में उपयोग करेंगे, लोगों की मदद करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि कितनी भी मेहनत करो पैसा क्यों नहीं टिकता, तो इन बातों को याद कीजिएगा। याद कीजिएगा कि धन अनित्य है, हमारी आसक्ति दुख का कारण है, सही आजीविका और उदारता महत्वपूर्ण है, और सबसे बढ़कर हमारा मन ही सब कुछ है, और हमारी असली खुशी हमारे अंदर है। ये तो बस शुरुआत है। इस गहरे विषय पर अभी और भी बहुत कुछ है सीखने और समझने को। बुद्ध की शिक्षाएं एक अथाह सागर है, और हम सब इस सागर में गोता लगा रहे हैं, ज्ञान के मोतियों को ढूंढ रहे हैं। ये यात्रा जारी रहेगी, और मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। अपनी सकारात्मक ऊर्जा, अपने लाइक, शेयर और कमेंट से हमें प्रेरणा देते रहेंगे। और हाँ, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप्स के माध्यम से आप सीधे हमारे इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं। आपकी उपस्थिति और आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखिएगा, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हम गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं। धन का आना जाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं और इससे क्या सीखते हैं। क्या हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं या बस एक बाधा के रूप में? ये चुनाव हमारा है, और यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ये बस एक विचार है जिस पर आप और हम मिलकर मंथन करते रहेंगे। बुद्ध ने इस अगर और तो के जाल को बहुत गहराई से समझाया। वो कहते थे कि ये जो अगर है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। एक अगर पूरा होता है तो दूसरा अगर तैयार खड़ा होता है। हम एक चीज पा लेते हैं और फिर तुरंत किसी और चीज की चाहत जाग जाती है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमें लगातार दौड़ाता रहता है, हांफता रहता है, और हमें कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होने देता। ये हमारी ही बनाई हुई एक ट्रेडमिल है जिस पर हम लगातार भागते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। और ये ट्रेडमिल सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, ये हर चीज में है, रिश्तों में, पद प्रतिष्ठा में, यहां तक कि ज्ञान की चाह में भी। तो फिर हम इस ट्रेडमिल से बाहर कैसे निकलें? बुद्ध ने कहा, अपनी तृष्णा को समझो, अपनी चाहत को देखो। क्या ये चाहत तुम्हें सच में सुकून दे रही है या सिर्फ तुम्हें और परेशान कर रही है? क्या ये तुम्हें मुक्त कर रही है या तुम्हें और बांध रही है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी चाहत की प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम उसके गुलाम बने रहेंगे, और जब हम उसके गुलाम बने रहते हैं तो पैसा टिके या न टिके, हम हमेशा एक प्रकार के अभाव में ही जीते रहते हैं। ये समझने वाली बात है कि पैसा अपने आप में कोई बुराई नहीं है। ये तो एक उपकरण है, एक ऊर्जा है। बुराई तब आती है जब हम उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के बजाय उसके द्वारा नियंत्रित होने लगते हैं।
जब हम उसे अपना मालिक बना लेते हैं, जब हमारी सारी सोच, हमारे सारे कर्म सिर्फ उसे पाने या उसे बचाने के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, शांति, ये सब कहीं पीछे छूट जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसे पर ध्यान देने से आप एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सभी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती है कि हमारा कर्मा भी धन के टिकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म का अर्थ सिर्फ वो कार्य नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वो इरादा, इंटेंशन भी है जिसके साथ हम वो कार्य करते हैं। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को ठगे, तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे शुद्ध कर्मों का फल भी शुद्ध ही होता है, यानी लंबे समय तक चलने वाला सुख और समृद्धि। लेकिन अगर हम गलत इरादों से पैसा कमाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो वो पैसा कभी टिकता नहीं। वो आता तो है, पर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परेशानी के साथ चला जाता है। कभी बीमारी बनकर, कभी रिश्तों में दरार बनकर, कभी मानसिक अशांति बनकर। आपने शायद ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे अपने जीवन में, जहां किसी ने गलत तरीके से बहुत धन कमाया, पर अंत में वो सब खो गया, या उस धन ने उन्हें खुशी नहीं बल्कि दुख और परेशानी ही दी। ये कर्म का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो बुद्ध की शिक्षा हमें सिर्फ पैसे के प्रबंधन के बारे में नहीं बताती, बल्कि जीवन के प्रबंधन के बारे में बताती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक नैतिक, करुणामयी और संतुलित जीवन जिया जाए, जहां धन एक साधन हो, साध्य नहीं। और जब हम इस तरह से जीते हैं, तो धन अपने आप ही एक स्वस्थ तरीके से हमारे जीवन में आता है और एक स्वस्थ तरीके से रहता है। वो हमें शांति और सुरक्षा का एहसास देता है, न कि चिंता और भय का। और इस यात्रा में माइंडफुलनेस यानी सजगता एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें अपने खर्चों के प्रति सजग रहने में मदद करती है, अपनी इच्छाओं के प्रति सजग रहने में मदद करती है। क्या आपने कभी किसी चीज को खरीदने से पहले एक पल रुक कर सोचा है कि क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या ये सिर्फ एक फ्लीटिंग डिजायर है? ये छोटा सा पॉज, ये छोटी सी सजगता हमारे बहुत सारे अनावश्यक खर्चों को बचा सकती है। और जब हम अनावश्यक खर्चों को बचाते हैं, तो हमारा पैसा टिकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस समझदारी है जो सजगता से आती है। सजगता हमें अपनी आदतों को समझने में भी मदद करती है। हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे पैसे को बच जाने देते हैं। ये हमारी आदतें बन जाती हैं। पर जब हम सजग होते हैं, तो हम इन आदतों को पहचानते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। पर यह प्रक्रिया ही हमें अपने वित्त के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने में मदद करती है, और हाँ, जीवन के हर पहलू के साथ। क्या आपको लगता है कि सजगता से जीना आपके वित्तीय निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है? मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी सजगता का अभ्यास किया है और इसके आपको क्या परिणाम मिले हैं। आपके अनुभव हमारे इस समुदाय के लिए बहुत मूल्यवान है। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत मीनिंगफुल लग रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो इन सवालों से जूझ रहे हों। और अगर आप अभी तक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाएं आप मिस न करें। आपके सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से हमें और ऐसे विषयों पर काम करने की ऊर्जा मिलती है, और हम आपके आभारी हैं इस समर्थन के लिए। हम बात कर रहे थे कि पैसा क्यों नहीं टिकता, और बुद्ध की शिक्षाएं हमें कैसे एक गहरा परिप्रेक्ष्य देती है।
बुद्ध ने यह भी कहा कि धन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। वो न तो अत्यधिक संचय की बात करते थे, न ही गरीबी में जीने की वकालत करते थे। वो हमेशा मध्यम मार्ग पर जोर देते थे। इसका अर्थ है अपनी जरूरतों को पूरा करना, भविष्य के लिए बचत करना और हाँ, दूसरों की मदद भी करना। सोचिए, अगर आप सिर्फ पैसे जमा करते रहें बिना उसका उपयोग किए, बिना उसे दूसरों के साथ साझा किए, तो क्या वो पैसा आपको खुशी देगा? नहीं, वो सिर्फ एक ढेर बनकर रह जाएगा और शायद आपको चिंता और असुरक्षा ही देगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप जमा करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको उसे खोने का डर लगता है ना? ये एक पैराडॉक्स है। हम सुरक्षा के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पर वही पैसा हमें असुरक्षित महसूस कराता है। दूसरी तरफ, अगर आप लापरवाही से पैसा खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे, तो भी आप परेशान रहेंगे। आप हमेशा अभाव में रहेंगे और आपको कभी भी स्थिरता महसूस नहीं होगी। तो मध्यम मार्ग यही है। बुद्धिमानी से कमाओ, बुद्धिमानी से खर्च करो, बुद्धिमानी से बचाओ और बुद्धिमानी से साझा करो। ये संतुलन ही हमें सच्ची आर्थिक और मानसिक शांति देता है। एक और बात जो बुद्ध ने सिखाई वो है कॉन्टेंटमेंट, यानी संतुष्टि। ये संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें या आगे बढ़ने की कोशिश न करें। संतुष्टि का अर्थ है जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना, जबकि आप बेहतर के लिए प्रयास करते रहें। ये एक सूक्ष्म अंतर है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हम लगातार और ज्यादा की दौड़ में नहीं भागते। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और उस चीज की सराहना करना सीखते हैं जो हमारे पास अभी है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतनी आसानी से विचलित नहीं कर पाती। पैसा आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। पैसा जाता है, हम उसे जाने देते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। क्या आपको लगता है कि संतुष्टि का भाव पैसे के टिकने में मदद कर सकता है? कि जब आप हर पल और की चाह में नहीं होते, तो आप अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत गहरा संबंध है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि इस संसार में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम अकेले नहीं हैं। हमारा धन, हमारे कर्म, हमारी सोच, ये सब एक बड़े जाल का हिस्सा है। जब हम उदार होते हैं तो हम दूसरों की मदद करते हैं और बदले में ये ऊर्जा हमारे पास लौट कर आती है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाने में योगदान करते हैं जहां विश्वास और सम्मान होता है, और ऐसे समाज में हर कोई बेहतर ढंग से समृद्ध होता है। तो कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता? इस सवाल का जवाब सिर्फ वित्तीय प्रबंधन में नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति हमारे समग्र दृष्टिकोण में है। ये हमारे मन की अवस्था में है, हमारे कर्मों में है, हमारी आसक्तियों में है और हमारी आंतरिक शांति में है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये नहीं बताती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये बताती है कि पैसे के साथ कैसे रहा जाए और उससे कैसे मुक्त रहा जाए, ताकि पैसा हमारा सेवक बने, मालिक नहीं। ये एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हमारी असली दौलत हमारे अंदर है। हमारी करुणा, हमारी नैतिकता, हमारी सजगता और हमारी शांति। और जब ये आंतरिक दौलत हमारे पास होती है तो बाहरी दौलत भी अक्सर हमारे जीवन में एक संतुलित तरीके से आने लगती है, और वो टिकती भी है, क्योंकि हम उसे सिर्फ इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और उसे साझा भी करते हैं। ये एक लंबी यात्रा है दोस्तों, और हम सब इस पर एक साथ हैं। हर कदम पर सीखना है, हर पल जागना है। ये विचार, ये शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे बदलाव कीजिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन और पैसे के साथ आपका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगेगा। ये तो बस कुछ पहलू है, कुछ दिशाएं हैं। सीखने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ये यात्रा जारी रहेगी,
और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पर हमारे साथ चलते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने समर्थन से हमें सशक्त करते रहेंगे। ये जो हमने अभी तक समझा है, ये ज्ञान, ये गहराइयां, इन्हें और भी भीतर तक महसूस करने के लिए आइए अब इसी को एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू जाए, आपके अपने अनुभवों से जुड़ जाए और आपको ये एहसास दिलाए कि ये सवाल, कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता, सिर्फ आपका नहीं है। ये एक सार्वभौमिक मानवीय यात्रा का हिस्सा है। बहुत दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरी भरी वादियां थी और एक शांत नदी बहती थी। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि मेहनती था, ईमानदार था और उसके सपनों की आंखें खुली थी। वो चाहता था कि उसका परिवार एक बेहतर जीवन जिए, कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। उसके दिन खेतों में पसीना बहाते बीतते और रातें सपनों की बुनाई में गुजरती। रवि का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे तो धन उसके पास जरूर आता है और ठहरता भी है। इस विचार में एक पवित्रता थी, एक सच्चाई थी। रवि ने गांव के पास की जमीन पर खेती शुरू की। उसकी जमीन छोटी थी, पर उसका उत्साह बाउंडलेस था। वो सुबह भोर होने से पहले उठ जाता, हल चलाता, बीज बोता और सूरज ढलने तक खेतों में ही रहता। उसकी पत्नी माया भी उसका पूरा साथ देती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी हंसी उनके छोटे से घर को रोशन करती थी। पहले साल फसल अच्छी हुई। रवि के मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी मेहनत रंग ला रही है। उसने कमाए हुए कुछ पैसों से घर की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और बाकी पैसा बचा लिया। उसे लगा कि उसने भविष्य के लिए एक नींव रखी है। उस समय उसे एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई। एक सुरक्षा का भाव था उसके मन में। उसे लगा कि अब वो इस अनिश्चित संसार में थोड़ा और स्थिर हो गया है। लेकिन जैसे ही दूसरा साल आया, सब कुछ बदल गया। एक असामान्य सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। रवि ने जितना भी बचाया था, सब पानी खरीदने में चला गया। फिर भी उसकी फसल सूखने लगी। उसकी उम्मीदें, उसके सपने, सब उन सूखते पौधों के साथ मुरझाने लगे। उसने रातों की नींद हराम करके कुएं खोदने की कोशिश की, पर पानी बहुत नीचे था। गांव के दूसरे लोग भी परेशान थे। जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो रवि के पास कुछ नहीं बचा। जो पैसा उसने इतनी मेहनत से जोड़ा था, वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया था। उस समय उसके मन में एक गहन निराशा छाई हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा। आखिर क्यों? इतनी मेहनत का ये फल? उसके बच्चे भूखे थे, पत्नी उदास थी और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहाँ गलती की। क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? क्या उसकी ईमानदारी पर्याप्त नहीं थी? ये सवाल उसके मन को अंदर तक चीर रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो और आपने खुद से यही सवाल पूछा हो, आखिर क्यों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अनुभव सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना ने रवि को तोड़ दिया। वो उदास रहने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, ठीक है, खेती नहीं तो कुछ और। वो शहर की ओर निकल पड़ा, एक नए अवसर की तलाश में। शहर की भीड़ भाड़, उसकी चमक दमक ने उसे अचंभित कर दिया। वहां के लोग एक अलग ही रफ्तार से जी रहे थे। उसे एक कपड़े की दुकान पर काम मिला। दिन भर वो ग्राहकों को कपड़े दिखाता, उनकी बातें सुनता और रात को एक छोटे से कमरे में जाकर सो जाता। तनख्वाह कम थी, पर वो फिर से बचत करने लगा। उसका लक्ष्य वही था, परिवार को सहारा देना और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना। कुछ सालों तक रवि ने ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत और वफादारी देखकर दुकान मालिक भी खुश था।
मालिक ने उसे दुकान का प्रबंधन सौंप दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। रवि फिर से खुश हुआ। उसने अपने परिवार को शहर बुला लिया, उनके लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया। बच्चे स्कूल जाने लगे और माया को भी घर के काम में थोड़ी मदद मिल गई। रवि को लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर हो गई है। उसने फिर से पैसे बचाने शुरू किए, क्योंकि उसके मन में हमेशा वो सूखे की याद थी जिसने उसकी सारी मेहनत को बहा दिया था। उसने एक नया सपना देखा, अपना खुद का कपड़े का व्यवसाय शुरू करने का। उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी हर छोटी इच्छा को दबाकर पैसे जमा किए। एक दिन जब उसके पास पर्याप्त बचत हो गई, उसने अपनी खुद की दुकान खोली। छोटी सी दुकान थी, पर उसमें रवि की सारी मेहनत और उम्मीदें थी। उसने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने एक और दुकान खोली, फिर तीसरी। अब रवि गांव का वो गरीब किसान नहीं था, वो एक सफल व्यापारी था। उसके पास अब वो सब था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक बड़ा घर, बच्चे अच्छे स्कूल में, पत्नी के पास सारे सुख सुविधाएं। उसे लगा कि अब उसका पैसा टिक गया है। अब कोई सूखा, कोई संकट उसे छू भी नहीं सकता। उसने एक बहुत बड़ी बैंक बैलेंस बना ली थी। उसे लगा कि ये उसे अल्टीमेट सुरक्षा देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जैसे जैसे रवि का धन बढ़ा, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगी। उसे अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं होता था। उसे लगता था कि हर कोई उसे धोखा देना चाहता है। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो सोचता रहता था कि कहीं कोई चोरी न हो जाए, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। उसे हमेशा एक भय सताता रहता था कि ये सब चला न जाए। उसने अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए कई नए निवेश किए, कभी यहां कभी वहां। एक बार उसने एक बड़े स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ये सोचकर कि वो कुछ ही समय में अपने धन को दोगुना कर लेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि ये जोखिम भरा हो सकता है, पर उसकी इच्छा, उसकी तृष्णा उसे रोके नहीं रोक पाई। उसे लगा कि उसके पास अब एक गोल्डन टच है कि जो भी वो करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। और फिर एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। रवि ने अपनी सारी सेविंग्स और अपने व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा उस निवेश में लगा दिया था। पलक झपकते ही उसकी सारी मेहनत, उसका सारा संचित धन पानी की तरह बह गया। एक झटके में वो फिर से वही आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, बल्कि और भी बुरे हाल में, क्योंकि अब उस पर भारी कर्ज भी था। उसकी दुकानें बिक गई, घर चला गया और परिवार फिर से छोटे से किराए के घर में आ गया। इस बार का झटका पहले से भी ज्यादा गहरा था। उसके अंदर का आत्मविश्वास टूट गया था। उसकी आत्मा घायल हो चुकी थी। कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता? ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चीख थी उसके दिल की। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं करता था। उसकी पत्नी माया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो सुनता ही नहीं था। उसे लगा कि उसका जीवन बेकार हो गया है, कि वो कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा फाइनेंशियल सेटबैक देखा है या खुद महसूस किया है, जहां आपको लगा हो कि आप सब कुछ खो चुके हैं? उस समय आपने खुद को कैसे संभाला था? मुझे कमेंट्स में बताएं। शायद आपके अनुभव किसी और को भी प्रेरणा दे सके। एक दिन जब रवि बिल्कुल टूट चुका था, माया उसे खींचकर गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में ले गई। उस आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग शांत चित्त बाबा कहते थे। शांत चित्त बाबा का चेहरा एक अजीब सी शांति से चमकता था। उनकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रहस्य देख लिए हों। रवि उनके सामने बैठा, पर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। बाबा ने उसे देखा, एक पल के लिए भी नहीं बोला, बस मुस्कुराते रहे। उस मुस्कान में एक अजीब सी शीतलता थी, जो रवि के अशांत मन को थोड़ा सुकून दे रही थी। कई घंटों बाद
जब रवि के आंसू थम गए, बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, तुम अपने धन के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम अपने मन के भ्रमों के पीछे भाग रहे हो। रवि ने उनकी ओर देखा, पजल्ड। भ्रम? पर मैंने तो सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर क्यों मेरा पैसा नहीं टिका? क्यों मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है? बाबा ने एक गहरी सांस ली। देखो बेटा, ये धन, ये संसार, ये सब एक बहती हुई नदी की तरह है। क्या तुम नदी के पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सकते हो? रवि ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, वो फिसल जाता है। बिल्कुल, बाबा ने कहा, धन भी ऐसा ही है, ये बहता रहता है। तुम इसे पकड़ने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, ये उतनी ही तेजी से फिसलेगा। तुम्हारी समस्या पैसे का न टिकना नहीं है, तुम्हारी समस्या है पैसे से तुम्हारी आसक्ति। आसक्ति? रवि ने सोचा, पर आसक्ति तो सभी को होती है बाबा। कौन नहीं चाहेगा कि उसका पैसा उसके पास रहे? चाहना बुरा नहीं है बेटा, बाबा ने समझाया। लेकिन जब चाहत तृष्णा बन जाती है, जब तुम उस धन को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत मान लेते हो, जब तुम उससे इतना चिपक जाते हो कि उसके खोने के डर में जीते हो, तब वो तुम्हें दुख देता है। तुमने मेहनत की, ये कोशिश की, पर पानी बहुत नीचे था। गांव के दूसरे लोग भी परेशान थे। जब फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो रवि के पास कुछ नहीं बचा। जो पैसा उसने इतनी मेहनत से जोड़ा था, वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गया था। उस समय उसके मन में एक गहन निराशा छाई हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा। आखिर क्यों? इतनी मेहनत का ये फल? उसके बच्चे भूखे थे, पत्नी उदास थी और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहाँ गलती की। क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी? क्या उसकी ईमानदारी पर्याप्त नहीं थी? ये सवाल उसके मन को अंदर तक चीर रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो और आपने खुद से यही सवाल पूछा हो, आखिर क्यों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके अनुभव सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना ने रवि को तोड़ दिया। वो उदास रहने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, ठीक है, खेती नहीं तो कुछ और। वो शहर की ओर निकल पड़ा, एक नए अवसर की तलाश में। शहर की भीड़ भाड़, उसकी चमक दमक ने उसे अचंभित कर दिया। वहां के लोग एक अलग ही रफ्तार से जी रहे थे। उसे एक कपड़े की दुकान पर काम मिला। दिन भर वो ग्राहकों को कपड़े दिखाता, उनकी बातें सुनता और रात को एक छोटे से कमरे में जाकर सो जाता। तनख्वाह कम थी, पर वो फिर से बचत करने लगा। उसका लक्ष्य वही था, परिवार को सहारा देना और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना। कुछ सालों तक रवि ने ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत और वफादारी देखकर दुकान मालिक भी खुश था। मालिक ने उसे दुकान का प्रबंधन सौंप दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। रवि फिर से खुश हुआ। उसने अपने परिवार को शहर बुला लिया। उनके लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया। बच्चे स्कूल जाने लगे और माया को भी घर के काम में थोड़ी मदद मिल गई। रवि को लगा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर हो गई है। उसने फिर से पैसे बचाने शुरू किए, क्योंकि उसके मन में हमेशा वो सूखे की याद थी जिसने उसकी सारी मेहनत को बहा दिया था। उसने एक नया सपना देखा, अपना खुद का कपड़े का व्यवसाय शुरू करने का। उसने दिन रात एक कर दिया, अपनी हर छोटी इच्छा को दबाकर पैसे जमा किए। एक दिन जब उसके पास पर्याप्त बचत हो गई, उसने अपनी खुद की दुकान खोली। छोटी सी दुकान थी, पर उसमें रवि की सारी मेहनत और उम्मीदें थी। उसने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने एक और दुकान खोली, फिर तीसरी। अब रवि गांव का वो गरीब किसान नहीं था, वो एक सफल व्यापारी था। उसके पास अब वो सब था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक बड़ा घर,
बच्चे अच्छे स्कूल में, पत्नी के पास सारे सुख सुविधाएं। उसे लगा कि अब उसका पैसा टिक गया है, अब कोई सूखा, कोई संकट उसे छू भी नहीं सकता। उसने एक बहुत बड़ी बैंक बैलेंस बना ली थी। उसे लगा कि ये उसे अल्टीमेट सुरक्षा देगा। लेकिन क्या सच में ऐसा था? जैसे जैसे रवि का धन बढ़ा, वैसे वैसे उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगी। उसे अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं होता था। उसे लगता था कि हर कोई उसे धोखा देना चाहता है। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वो सोचता रहता था कि कहीं कोई चोरी न हो जाए, कहीं कोई नुकसान न हो जाए। उसे हमेशा एक भय सताता रहता था कि ये सब चला न जाए। उसने अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए कई नए निवेश किए, कभी यहां कभी वहां। एक बार उसने एक बड़े स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, ये सोचकर कि वो कुछ ही समय में अपने धन को दोगुना कर लेगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि ये जोखिम भरा हो सकता है, पर उसकी इच्छा, उसकी तृष्णा उसे रोके नहीं रोक पाई। उसे लगा कि उसके पास अब एक गोल्डन टच है कि जो भी वो करेगा उसमें उसे सफलता मिलेगी। और फिर एक दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। रवि ने अपनी सारी सेविंग्स और अपने व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा उस निवेश में लगा दिया था। पलक झपकते ही उसकी सारी मेहनत, उसका सारा संचित धन पानी की तरह बह गया। एक झटके में वो फिर से वही आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, बल्कि और भी बुरे हाल में, क्योंकि अब उस पर भारी कर्ज भी था। उसकी दुकानें बिक गई, घर चला गया और परिवार फिर से छोटे से किराए के घर में आ गया। इस बार का झटका पहले से भी ज्यादा गहरा था। उसके अंदर का आत्मविश्वास टूट गया था। उसकी आत्मा घायल हो चुकी थी। कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता? ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चीख थी उसके दिल की। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं करता था। उसकी पत्नी माया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो सुनता ही नहीं था। उसे लगा कि उसका जीवन बेकार हो गया है, कि वो कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या आपने कभी ऐसा फाइनेंशियल सेटबैक देखा है या खुद महसूस किया है, जहां आपको लगा हो कि आप सब कुछ खो चुके हैं? उस समय आपने खुद को कैसे संभाला था? मुझे कमेंट्स में बताएं। शायद आपके अनुभव किसी और को भी प्रेरणा दे सके। एक दिन जब रवि बिल्कुल टूट चुका था, माया उसे खींचकर गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में ले गई। उस आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिन्हें लोग शांत चित्त बाबा कहते थे। शांत चित्त बाबा का चेहरा एक अजीब सी शांति से चमकता था। उनकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे उन्होंने जीवन के सारे रहस्य देख लिए हों। रवि उनके सामने बैठा, पर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। बाबा ने उसे देखा, एक पल के लिए भी नहीं बोला, बस मुस्कुराते रहे। उस मुस्कान में एक अजीब सी शीतलता थी, जो रवि के अशांत मन को थोड़ा सुकून दे रही थी। कई घंटों बाद जब रवि के आंसू थम गए, बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, तुम अपने धन के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम अपने मन के भ्रमों के पीछे भाग रहे हो। रवि ने उनकी ओर देखा, पजल्ड। भ्रम? पर मैंने तो सिर्फ ईमानदारी से मेहनत की बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर क्यों मेरा पैसा नहीं टिका? क्यों मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है? बाबा ने एक गहरी सांस ली। देखो बेटा, ये धन, ये संसार, ये सब एक बहती हुई नदी की तरह है। क्या तुम नदी के पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सकते हो? रवि ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, वो फिसल जाता है। बिल्कुल, बाबा ने कहा, धन भी ऐसा ही है, ये बहता रहता है। तुम इसे पकड़ने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, ये उतनी ही तेजी से फिसलेगा। तुम्हारी समस्या पैसे का न टिकना नहीं है, तुम्हारी समस्या है पैसे से तुम्हारी आसक्ति। आसक्ति? रवि ने सोचा, पर आसक्ति तो सभी को होती है बाबा। कौन नहीं चाहेगा कि उसका पैसा उसके पास रहे? चाहना बुरा नहीं है बेटा, बाबा ने समझाया। लेकिन जब चाहत तृष्णा बन जाती है,
जब तुम उस धन को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत मान लेते हो, जब तुम उससे इतना चिपक जाते हो कि उसके खोने के डर में जीते हो, तब वो तुम्हें दुख देता है। तुमने मेहनत की, ये अच्छी बात है, पर तुमने उस धन को अपना मान लिया। तुमने सोचा कि ये मेरा है और ये तुम्हें सुरक्षा देगा। पर इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न शरीर, न रिश्ते। सब कुछ परिवर्तनशील है, अनित्य है। जब तुम इस अनित्यता को स्वीकार नहीं करते, तब तुम दुख को आमंत्रित करते हो। बाबा की बातें रवि के सिर के ऊपर से जा रही थी, फिर भी उनमें एक अजीब सी सच्चाई थी। तो क्या बाबा, मुझे धन की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे गरीबी में जीना चाहिए? रवि ने पूछा। नहीं बेटा, बाबा ने मुस्कुराए। बुद्ध ने कभी गरीबी में जीने की बात नहीं कही। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। धन की आवश्यकता है, ये जीवन चलाने के लिए एक साधन है, पर यह साध्य नहीं है। तुम धन कमाओ, अपनी जरूरतों को पूरा करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, पर उससे आसक्त मत हो। उसे एक अतिथि की तरह देखो जो आता है और जाता है। जब वो आता है, उसका स्वागत करो। जब वह जाता है, उसे शांति से विदा करो। पर यह कैसे संभव है बाबा? रवि ने निराशा से पूछा। जब मैं अपना सब कुछ खो देता हूं, तो शांति कैसे रखूं? वहीं पर तुम्हारा मन काम करता है। बेटा, बाबा ने कहा, तुमने अपनी खुशी और शांति को धन से जोड़ दिया। तुमने सोचा कि जब तुम्हारे पास धन होगा, तभी तुम खुश रहोगे। पर खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करते हो, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, क्योंकि बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती है। तो मैं क्या करूं बाबा? रवि ने अब सच में सीखने की इच्छा से पूछा। मैं कैसे अपनी इस आसक्ति को कम करूं? मैं कैसे इस डर से बाहर निकलूं? पहला कदम है सजगता। बेटा, बाबा ने कहा, अपने विचारों के प्रति सजग हो। जब तुम्हारे मन में धन को लेकर कोई डर आए, कोई लालच आए, तो उसे देखो। उस पर जजमेंट मत करो, बस उसे देखो। देखो कि कैसे तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। देखो कि कैसे तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें दौड़ा रही है। ये सजगता ही तुम्हें अपनी इच्छाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करेगी। दूसरा कदम है उदारता। तुम दान दो बेटा। अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों के साथ साझा करो। ये मत सोचो कि तुम कुछ खो रहे हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अपने मन की आसक्ति को कम कर रहे हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हो, तो तुम्हारे मन में एक अद्भुत शांति और खुशी आती है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है? बाबा ने पूछा। रवि को याद आया जब उसने पहली फसल के बाद गांव के कुछ जरूरतमंदों की मदद की थी। तब उसे एक अजीब सी खुशी मिली थी। उसने सिर हिलाया। वही है बेटा, वो खुशी किसी धन को पाने की खुशी से बहुत अलग होती है। वो आंतरिक खुशी होती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। और यही आंतरिक खुशी तुम्हें असली सुरक्षा देती है, धन नहीं। तीसरा है सही आजीविका। बाबा ने आगे कहा, तुमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, ये बहुत अच्छी बात है, पर क्या तुमने हमेशा नैतिकता से काम किया? क्या तुम्हारे किसी भी कार्य से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा? जब हम गलत तरीकों से धन कमाते हैं, तो वो कभी टिकता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का कॉन्शियंस हमें चैन से बैठने नहीं देता। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है, इसलिए हमेशा सही रास्ते से चलो, भले ही वो कठिन क्यों न हो। रवि ने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया। स्टॉक मार्केट में उसने जल्दी अमीर बनने की चाह में जो जोखिम उठाया था, वो भी एक तरह से ग्रीड ही था। उसने नैतिकता को दरकिनार किया था, ये सोचकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब उसे फर्क पड़ रहा था। उसे बाबा की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण दिख रही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटा, बाबा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम्हें कॉन्टेंटमेंट यानी संतुष्टि का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब
ये नहीं है कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास अभी है उसमें खुश रहना सीखो, जबकि तुम बेहतर के लिए प्रयास करते रहो। जब तुम संतुष्ट होते हो तो तुम्हें और ज्यादा की दौड़ में भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, और जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। बाबा की इन बातों ने रवि को एक नई दिशा दी। वो आश्रम में कुछ दिन रुका, बाबा के प्रवचन सुनता रहा और अपने मन पर काम करता रहा। उसने सीखा कि कैसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपने विचारों को देखना है, कैसे अपने अंदर की अशांति को पहचानना है। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था, पर उसे एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। जब रवि वापस अपने परिवार के पास लौटा तो वो वही रवि नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं थी, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई समझ। उसने अपनी पत्नी माया को बाबा की सारी बातें बताई। माया ने उसे पूरा सहयोग दिया। रवि ने फिर से शुरुआत की, पर इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने एक छोटे से काम से शुरुआत की, गांव में वापस जाकर। पर इस बार उसका इरादा सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसका इरादा था अपनी जरूरतों को पूरा करना और एक नैतिक और संतुलित जीवन जीना। उसने अपनी आय और व्यय का ध्यान रखना शुरू किया, सजगता से हर खर्च पर नजर रखी। उसने अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने दान करना शुरू किया, भले ही वो कितना भी कम क्यों न हो। उसे याद था बाबा की बात कि दान सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि हमें अपनी आसक्ति से मुक्त भी करता है। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल था। उसके मन में फिर से डर आता था, फिर से लालच जागता था। पर इस बार उसने उन विचारों को पहचाना, उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें देखा और जाने दिया। ये एक निरंतर अभ्यास था, एक लड़ाई थी अपने ही मन के साथ। उसने देखा कि जब वो पैसों के बारे में कम चिंता करता था तो उसका मन अधिक शांत रहता था, और जब उसका मन शांत होता था तो वो बेहतर निर्णय ले पाता था। धीरे धीरे रवि के जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी, जो पहले भी थी, अब एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ थी। वो अब पैसे को एक साधन के रूप में देखता था, न कि अपना मालिक। वो जानता था कि धन अनित्य है, वो आता है और जाता है, पर उसकी आंतरिक शांति, उसकी संतुष्टि, उसके अच्छे कर्म, ये स्थायी है, और यही उसकी असली दौलत थी। उसने देखा कि जब वो कम आसक्त होता था तो धन उसके पास रुकने लगा था। वो बहता तो था, पर एक नियंत्रित तरीके से। अब वो अनियंत्रित बाढ़ की तरह सब कुछ बहा नहीं ले जाता था। उसने फिर से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर इस बार वो धैर्यवान था। उसने जल्दी अमीर बनने के बजाय नैतिक और स्थायी विकास पर ध्यान दिया। और हाँ, वो अपने काम से दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करता था। कई साल बीत गए। रवि अब फिर से एक सफल व्यक्ति था, पर इस बार उसकी सफलता का आधार अलग था। उसके पास धन था, पर वो उससे आसक्त नहीं था। वो उसे बुद्धिमानी से उपयोग करता था। वो जानता था कि उसकी असली खुशी किसी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके शांत मन में, उसके अच्छे कर्मों में और उसके उदार हृदय में है। लेकिन क्या उसकी कहानी यही खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, जीवन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती है, एक नया अवसर है सीखने का, बढ़ने का। रवि अभी भी सीख रहा था, अभी भी अभ्यास कर रहा था। कभी कभी पुराने विचार फिर से मन में आ जाते थे, कभी कभी उसे फिर से डर लगता था, पर इस बार उसके पास वो समझ थी, वो उपकरण थे जिससे वो इन चुनौतियों का सामना कर सकता था। वो जानता था कि पैसा क्यों नहीं टिकता का जवाब बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। ये निरंतर जागृति की प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि रवि की ये यात्रा, उसकी सीख, आपके अपने जीवन से कुछ मिलती जुलती है? क्या आपने भी कभी इन आंतरिक लड़ाइयों का सामना किया है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा।
क्योंकि आपकी कहानियां ही हमारे इस समुदाय को और मजबूत बनाती हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ गहरा ज्ञान छिपा है, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या इस सवाल से जूझ रहे हैं। और अगर आप बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक डिस्कशंस और कहानियों से जुड़े रहें। आपके सुपर थैंक्स और मेंबरशिप्स हमारे इस यात्रा को जारी रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं और हम आपके इस अमूल्य समर्थन के लिए हृदय से आभारी हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन की हर सुबह एक नया अध्याय लेकर आती है और सीखना कभी बंद नहीं होता। ये बस एक पड़ाव था, एक निरंतर बहती धारा का हिस्सा। हतो रवि की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से हमने उसे छोड़ा था। जीवन की धारा कभी रुकती नहीं और रवि की यात्रा भी एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे बहती जा रही थी, अपनी नई दिशा की ओर। उसने अपने गांव में लौटकर फिर से मेहनत करनी शुरू की थी, इस बार एक छोटे से व्यवसाय के साथ, अपने मन में बाबा शांत चित्त की शिक्षाओं को संजोए हुए। अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक संतुलित और नैतिक जीवन जीना था, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए और दूसरों के प्रति करुणा रखते हुए। ये एक धीमा, कभी कभी पीड़ादायक, पर बेहद संतोषजनक बदलाव था। उसने देखा कि मन कितना चंचल होता है, कितना जिद्दी। कभी कभी पुराने डर, पुरानी आदतें फिर से उसके मन में सिर उठाने लगती थी। जैसे जब कोई ग्राहक उधार ले जाता और समय पर वापस नहीं करता, तो रवि के मन में वही पुरानी बेचैनी, वही असुरक्षा का भाव जाग उठता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी, कि वो फिर से वही लौट जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। ये वो क्षण होते थे जब उसे बाबा के शब्द याद आते थे, अपने विचारों को देखो, उन पर जजमेंट मत करो, बस उन्हें देखो और जाने दो। वो गहरी सांस लेता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और उस विचार को एक बादल की तरह अपने मन से गुजरने देता। ये आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। कई बार वो हार मान जाता, मन ही मन परेशान होता, पर फिर अगले ही पल खुद को संभालता और याद दिलाता कि उसकी असली सुरक्षा किसी बाहरी धन में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक विश्वास में है, उसकी नीयत में है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई पुरानी आदत या डर आपको फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और आपको उससे लड़ने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है? मुझे कमेंट्स में अपने ऐसे अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। रवि ने अपने छोटे से व्यवसाय को बहुत लगन और ईमानदारी से चलाया। उसने देखा कि जब वो सच में दूसरों की मदद करने के इरादे से काम करता था, तो लोग उस पर भरोसा करते थे। उसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा शांत और विनम्र हो गया था। लोग उसे पसंद करने लगे थे। उसकी दुकान पर ग्राहक सिर्फ चीजें खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उससे बात करने भी आते थे। रवि अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो गांव में एक भरोसेमंद व्यक्ति बन गया था। और ये भरोसा, ये सम्मान किसी भी पैसे से ज्यादा मूल्यवान था, उसने महसूस किया। एक बार गांव में फिर से एक आर्थिक संकट आया। इस बार सूखा नहीं था, पर फसल की कीमतें बहुत कम हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। गांव के कई लोग मुश्किल में थे, उनके पास अपने बच्चों को खिलाने तक के पैसे नहीं थे। रवि के मन में फिर से एक डर उठा। उसे लगा कि उसकी दुकान भी प्रभावित होगी, उसके ग्राहक नहीं आएंगे और वो फिर से सब कुछ खो देगा। ये वही पुराना डर था जिसने उसे पहले भी कई बार परेशान किया था, पर इस बार उसने उस डर को पहचाना। उसने उसे देखा और फिर बाबा के शब्दों को याद किया, उदारता बेटा, उदारता ही तुम्हारी आसक्ति को कम करेगी। रवि ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी दुकान में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, जिनके पास अभी पैसे नहीं है
वे जरूरी सामान उधार ले जा सकते हैं। जब फसल अच्छी हो तब लौटा दे। उसकी पत्नी माया थोड़ी चिंतित हुई। रवि, क्या तुम पागल हो गए हो? हम पहले से ही मुश्किल में हैं, और तुम ये सब, हम खुद कैसे जिएंगे? माया का डर स्वाभाविक था, क्योंकि उसने भी रवि के साथ वो सारे उतार चढ़ाव देखे थे। रवि ने माया को समझाया, देखो माया, जब सब मुश्किल में होते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का साथ दें। अगर हम इस समय उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम अपने मन में सिर्फ डर रखेंगे तो कभी शांति नहीं पा पाएंगे। बाबा ने कहा था कि जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो वो लौट कर आता है। माया हालांकि पूरी तरह सहमत नहीं थी, पर उसने रवि के निर्णय का सम्मान किया, और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोगों को रवि पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। उन्होंने जरूरत के हिसाब से सामान लिया, और जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, उन्होंने ईमानदारी से रवि का पैसा लौटा दिया। कई बार तो कुछ ज्यादा ही लौटाया, कृतज्ञता के रूप में। रवि को अपने फैसले पर गर्व हुआ, और उसके मन में एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये अनुभव उसे किसी भी बड़े व्यापारिक लाभ से ज्यादा मूल्यवान लगा। उसने सीखा कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो वो करुणा हमारे पास लौट कर आती है, न सिर्फ भौतिक रूप में बल्कि आंतरिक शांति और संतोष के रूप में भी। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है और उसके बाद आपको एक अनोखी संतुष्टि महसूस हुई है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अनुभव हमें बताते हैं कि असली धन क्या है। रवि का व्यवसाय धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि अपने काम को एक सेवा के रूप में देखता था। वो अपने कर्मचारियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उन्हें परिवार का सदस्य मानता था। उसने उनके लिए अच्छी तनख्वाह और काम करने का एक स्वस्थ वातावरण दिया, बल्कि उसके शांत मन में, उसके अच्छे कर्मों में और उसके उदार हृदय में है। लेकिन क्या उसकी कहानी यही खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, जीवन की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती है, एक नया अवसर है सीखने का, बढ़ने का। रवि अभी भी सीख रहा था, अभी भी अभ्यास कर रहा था। कभी कभी पुराने विचार फिर से मन में आ जाते थे, कभी कभी उसे फिर से डर लगता था, पर इस बार उसके पास वो समझ थी, वो उपकरण थे जिससे वो इन चुनौतियों का सामना कर सकता था। वो जानता था कि पैसा क्यों नहीं टिकता का जवाब बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। ये निरंतर जागृति की प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि रवि की ये यात्रा, उसकी सीख आपके अपने जीवन से कुछ मिलती जुलती है? क्या आपने भी कभी इन आंतरिक लड़ाइयों का सामना किया है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कहानियां ही हमारे इस समुदाय को और मजबूत बनाती है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ गहरा ज्ञान छिपा है, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या इस सवाल से जूझ रहे हैं। और अगर आप बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक डिस्कशंस और कहानियों से जुड़े रहें। आपके सुपर थैंक्स और मेंबरशिप्स हमारे इस यात्रा को जारी रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं, और हम आपके इस अमूल्य समर्थन के लिए हृदय से आभारी हैं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन की हर सुबह एक नया अध्याय लेकर आती है, और सीखना कभी बंद नहीं होता। ये बस एक पड़ाव था, एक निरंतर बहती धारा का हिस्सा। हतो रवि की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से हमने उसे छोड़ा था। जीवन की धारा कभी रुकती नहीं, और रवि की यात्रा भी एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे बहती जा रही थी, अपनी नई दिशा की ओर। उसने अपने गांव में लौटकर फिर से मेहनत करनी शुरू की थी, इस बार एक छोटे से व्यवसाय के साथ, अपने मन में बाबा शांत चित्त की शिक्षाओं को संजोए हुए।
अब उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक संतुलित और नैतिक जीवन जीना था, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए और दूसरों के प्रति करुणा रखते हुए। ये एक धीमा, कभी कभी पीड़ादायक, पर बेहद संतोषजनक बदलाव था। उसने देखा कि मन कितना चंचल होता है, कितना जिद्दी। कभी कभी पुराने डर, पुरानी आदतें फिर से उसके मन में सिर उठाने लगती थी। जैसे जब कोई ग्राहक उधार ले जाता और समय पर वापस नहीं करता, तो रवि के मन में वही पुरानी बेचैनी, वही असुरक्षा का भाव जाग उठता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत फिर से बर्बाद हो जाएगी, कि वो फिर से वही लौट जाएगा जहां से उसने शुरुआत की थी। ये वो क्षण होते थे जब उसे बाबा के शब्द याद आते थे, अपने विचारों को देखो, उन पर जजमेंट मत करो, बस उन्हें देखो और जाने दो। वो गहरी सांस लेता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और उस विचार को एक बादल की तरह अपने मन से गुजरने देता। ये आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। कई बार वो हार मान जाता, मन ही मन परेशान होता, पर फिर अगले ही पल खुद को संभालता और याद दिलाता कि उसकी असली सुरक्षा किसी बाहरी धन में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक विश्वास में है, उसकी नीयत में है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई पुरानी आदत या डर आपको फिर से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और आपको उससे लड़ने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है? मुझे कमेंट्स में अपने ऐसे अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। रवि ने अपने छोटे से व्यवसाय को बहुत लगन और ईमानदारी से चलाया। उसने देखा कि जब वो सच में दूसरों की मदद करने के इरादे से काम करता था, तो लोग उस पर भरोसा करते थे। उसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा शांत और विनम्र हो गया था। लोग उसे पसंद करने लगे थे। उसकी दुकान पर ग्राहक सिर्फ चीजें खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उससे बात करने भी आते थे। रवि अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो गांव में एक भरोसेमंद व्यक्ति बन गया था। और ये भरोसा, ये सम्मान किसी भी पैसे से ज्यादा मूल्यवान था, उसने महसूस किया। एक बार गांव में फिर से एक आर्थिक संकट आया। इस बार सूखा नहीं था, पर फसल की कीमतें बहुत कम हो गई थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। गांव के कई लोग मुश्किल में थे, उनके पास अपने बच्चों को खिलाने तक के पैसे नहीं थे। रवि के मन में फिर से एक डर उठा। उसे लगा कि उसकी दुकान भी प्रभावित होगी, उसके ग्राहक नहीं आएंगे और वो फिर से सब कुछ खो देगा। ये वही पुराना डर था जिसने उसे पहले भी कई बार परेशान किया था, पर इस बार उसने उस डर को पहचाना। उसने उसे देखा और फिर बाबा के शब्दों को याद किया, उदारता, बेटा, उदारता ही तुम्हारी आसक्ति को कम करेगी। रवि ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी दुकान में एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, जिनके पास अभी पैसे नहीं है वे जरूरी सामान उधार ले जा सकते हैं, जब फसल अच्छी हो तब लौटा दें। उसकी पत्नी माया थोड़ी चिंतित हुई। रवि, क्या तुम पागल हो गए हो? हम पहले से ही मुश्किल में हैं और तुम ये सब, हम खुद कैसे जिएंगे? माया का डर स्वाभाविक था, क्योंकि उसने भी रवि के साथ वो सारे उतार चढ़ाव देखे थे। रवि ने माया को समझाया, देखो माया, जब सब मुश्किल में होते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का साथ दें। अगर हम इस समय उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हम अपने मन में सिर्फ डर रखेंगे तो कभी शांति नहीं पा पाएंगे। बाबा ने कहा था कि जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो वो लौट कर आता है। माया हालांकि पूरी तरह सहमत नहीं थी, पर उसने रवि के निर्णय का सम्मान किया और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोगों को रवि पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। उन्होंने जरूरत के हिसाब से सामान लिया और जैसे ही उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, उन्होंने ईमानदारी से रवि का पैसा लौटा दिया। कई बार तो कुछ ज्यादा ही लौटाया, कृतज्ञता के रूप में। रवि को अपने फैसले पर गर्व हुआ और उसके मन में एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ये अनुभव उसे किसी भी बड़े व्यापारिक लाभ से ज्यादा मूल्यवान लगा।
उसने सीखा कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो वो करुणा हमारे पास लौट कर आती है, न सिर्फ भौतिक रूप में बल्कि आंतरिक शांति और संतोष के रूप में भी। क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है और उसके बाद आपको एक अनोखी संतुष्टि महसूस हुई है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अनुभव हमें बताते हैं कि असली धन क्या है। रवि का व्यवसाय धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि अपने काम को एक सेवा के रूप में देखता था। वो अपने कर्मचारियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था, उन्हें परिवार का सदस्य मानता था। उसने उनके लिए अच्छी तनख्वाह और काम करने का एक स्वस्थ वातावरण दिया। इसके बदले में उसके कर्मचारी भी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते थे। रवि ने देखा कि जब लोग खुश होते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं और इससे व्यवसाय भी फलता फूलता है। ये बुद्ध की सही आजीविका की शिक्षा का सीधा उदाहरण था, जहां काम सिर्फ धन कमाने का माध्यम नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने का एक तरीका बन गया था। समय बीतता गया। रवि के बच्चे बड़े हो गए। उनका बेटा मोहन शहर में पढ़ाई करने गया और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पा गया। उसकी बेटी सीता ने गांव में रहकर एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। रवि अपने बच्चों की सफलता देखकर बहुत खुश था, पर इस बार उसकी खुशी में कोई आसक्ति नहीं थी। वो जानता था कि उनके जीवन उनके अपने हैं और वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है। उसे अपने बच्चों को खोने का डर नहीं था, क्योंकि उसने सीखा था कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और हमें उन्हें मुक्त छोड़ना चाहिए, प्यार से। मोहन शहर में रहकर भी अपने पिता की शिक्षाओं को नहीं भूला था। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता ने सेटबैक्स का सामना किया और अपनी आंतरिक शक्ति से फिर से खड़े हुए। मोहन ने अपने पिता की कहानी अपने सहयोगियों और दोस्तों को बताई। उसने खुद भी अपने धन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वो मेहनत से कमाता था, पर फिजूल खर्ची से बचता था। वो अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाता था। वो जानता था कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। एक दिन मोहन ने अपने पिता को फोन किया। पिताजी, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गांव वापस आ रहा हूं और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं और गांव के लोगों के लिए कुछ और भी करें। रवि ये सुनकर हैरान रह गया, पर उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी थी। क्या तुम सुनिश्चित हो, बेटा? शहर में तुम्हारा इतना अच्छा करियर है। मोहन ने कहा, पिताजी, मैंने देखा है कि शहर में पैसा तो बहुत है, पर शांति कम है। मैंने देखा है कि लोग कितना भागते रहते हैं, पर कभी संतुष्ट नहीं होते। आपने मुझे जो सिखाया है, वो मुझे शहर में नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरी असली खुशी आपके साथ काम करने में है, उन लोगों के बीच रहने में है, जहां मैं कुछ बदलाव ला सकूं, जहां मैं अपनी मेहनत को एक उद्देश्य दे सकूं। रवि ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, वो सफल हो गया था। उसके बेटे ने न सिर्फ धन का महत्व समझा था, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को भी जान लिया था। ये अनुभव उसे किसी भी भौतिक धन से ज्यादा अमूल्य लगा। उसे लगा कि उसकी विरासत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो उसने अपने बच्चों को दिए हैं। मोहन के आने से रवि के व्यवसाय में एक नई ऊर्जा आई। उन्होंने मिलकर गांव में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे गांव के और भी लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां गांव के उत्पादों को सीधे बाजारों तक पहुंचाया जा सके, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। उनका यह प्रयास सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था जो बुद्ध की सम्यक आजीविका और करुणा की शिक्षाओं पर आधारित था। रवि अब बूढ़ा हो रहा था, पर उसका मन पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट था। वो अब भी हर सुबह ध्यान करता था,
अपने विचारों को देखता था। उसे पता था कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, पर अब उसके पास उनसे निपटने के लिए एक आंतरिक शक्ति थी। उसे अब पैसे के न टिकने का डर नहीं सताता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी असली दौलत उसके अंदर है, जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। एक शाम रवि अपनी दुकान के बाहर बैठा था जब एक युवा लड़का उसके पास आया। लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसने रवि को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसने बहुत मेहनत की, पर उसका सारा पैसा किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाता था और उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। रवि ने लड़के को मुस्कुराते हुए देखा। उसे उस लड़के में अपना युवा रूप दिखा। उसने लड़के से कहा, बेटा, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये सवाल मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार पूछा है, पर इसका जवाब बाहर नहीं है, इसका जवाब तुम्हारे भीतर है। रवि ने फिर लड़के को बाबा शांतचित्त की शिक्षाओं के बारे में बताया, अपनी कहानी सुनाई और उसे समझाया कि कैसे धन अनित्य है, कैसे आसक्ति दुख का कारण है और कैसे सजगता, उदारता और संतुष्टि हमें सच्ची शांति देती है। लड़का रवि की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुआ। उसे लगा कि उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वो रवि का धन्यवाद करके चला गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। रवि ने देखा कि कैसे उसका ज्ञान, उसका अनुभव अब दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा था। ये उसे और भी ज्यादा संतुष्ट और पूर्ण महसूस कराता था। तो दोस्तों, रवि की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो एक निरंतर बहती हुई धारा का हिस्सा है। जीवन में हर दिन नए पाठ होते हैं, नई चुनौतियां होती हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम गिरते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम हर बार गिरकर क्या सीखते हैं और कैसे उठते हैं। रवि ने सीखा कि पैसा आता है और जाता है, पर हमारी आंतरिक शांति, हमारी करुणा, हमारी ईमानदारी, यही हमारी असली पूंजी है, जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी और ये विचार हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। क्या आपको लगता है कि रवि ने जो सीखा वो आपके जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकता है? क्या आप भी अपने धन के प्रति इस नए दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें इस यात्रा को जारी रखने की शक्ति देती है। और हां, अगर आपको ये कहानी, ये चर्चा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ मूल्यवान है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और परिचितों के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शेयर से ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। और अगर आप अभी तक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक डिस्कशंस और कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। आपकी थोड़ी सी भी मदद, चाहे वो सुपर थैंक्स के जरिए हो या हमारी मेंबरशिप लेकर, हमारे इस मिशन को जारी रखने में बहुत सहायक होगी। हम आपके इस अमूल्य समर्थन और प्यार के लिए हृदय से आभारी हैं। याद रखिएगा, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हम सब इस पर एक साथ हैं। ये बस एक पड़ाव था, एक अंतहीन यात्रा का, और ये यात्रा जारी रहेगी। रवि ने देखा कि उसका जीवन अब केवल अपनी निजी सफलताओं या असफलताओं तक सीमित नहीं था। वो गांव का एक पिलर बन गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग सलाह लेने आते थे। इसके बदले में उसके कर्मचारी भी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते थे। रवि ने देखा कि जब लोग खुश होते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं और इससे व्यवसाय भी फलता फूलता है। ये बुद्ध की सही आजीविका की शिक्षा का सीधा उदाहरण था, जहां काम सिर्फ धन कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने का एक तरीका बन गया था। समय बीतता गया। रवि के बच्चे बड़े हो गए। उनका बेटा मोहन शहर में पढ़ाई करने गया और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पा गया। उसकी बेटी सीता ने गांव में रहकर एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
रवि अपने बच्चों की सफलता देखकर बहुत खुश था, पर इस बार उसकी खुशी में कोई आसक्ति नहीं थी। वो जानता था कि उनके जीवन उनके अपने हैं और वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है। उसे अपने बच्चों को खोने का डर नहीं था, क्योंकि उसने सीखा था कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और हमें उन्हें मुक्त छोड़ना चाहिए, प्यार से। मोहन शहर में रहकर भी अपने पिता की शिक्षाओं को नहीं भूला था। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता ने सेटबैक्स का सामना किया और अपनी आंतरिक शक्ति से फिर से खड़े हुए। मोहन ने अपने पिता की कहानी अपने सहयोगियों और दोस्तों को बताई। उसने खुद भी अपने धन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वो मेहनत से कमाता था, पर फिजूल खर्ची से बचता था। वो अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाता था। वो जानता था कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। एक दिन मोहन ने अपने पिता को फोन किया। पिताजी, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गांव वापस आ रहा हूं और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं और गांव के लोगों के लिए कुछ और भी करें। रवि ये सुनकर हैरान रह गया, पर उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी थी। क्या तुम सुनिश्चित हो, बेटा? शहर में तुम्हारा इतना अच्छा करियर है। मोहन ने कहा, पिताजी, मैंने देखा है कि शहर में पैसा तो बहुत है, पर शांति कम है। मैंने देखा है कि लोग कितना भागते रहते हैं, पर कभी संतुष्ट नहीं होते। आपने मुझे जो सिखाया है, वो मुझे शहर में नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरी असली खुशी आपके साथ काम करने में है, उन लोगों के बीच रहने में है, जहां मैं कुछ बदलाव ला सकूं, जहां मैं अपनी मेहनत को एक उद्देश्य दे सकूं। रवि ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उस पल उसे लगा कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, वो सफल हो गया था। उसके बेटे ने न सिर्फ धन का महत्व समझा था, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को भी जान लिया था। ये अनुभव उसे किसी भी भौतिक धन से ज्यादा अमूल्य लगा। उसे लगा कि उसकी विरासत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो उसने अपने बच्चों को दिए हैं। मोहन के आने से रवि के व्यवसाय में एक नई ऊर्जा आई। उन्होंने मिलकर गांव में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिससे गांव के और भी लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां गांव के उत्पादों को सीधे बाजारों तक पहुंचाया जा सके, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। उनका यह प्रयास सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक सामाजिक आंदोलन था जो बुद्ध की सम्यक आजीविका और करुणा की शिक्षाओं पर आधारित था। रवि अब बूढ़ा हो रहा था, पर उसका मन पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट था। वो अब भी हर सुबह ध्यान करता था, अपने विचारों को देखता था। उसे पता था कि जीवन में चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, पर अब उसके पास उनसे निपटने के लिए एक आंतरिक शक्ति थी। उसे अब पैसे के न टिकने का डर नहीं सताता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी असली दौलत उसके अंदर है, जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता। एक शाम रवि अपनी दुकान के बाहर बैठा था, जब एक युवा लड़का उसके पास आया। लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसने रवि को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसने बहुत मेहनत की, पर उसका सारा पैसा किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाता था और उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। रवि ने लड़के को मुस्कुराते हुए देखा। उसे उस लड़के में अपना युवा रूप दिखा। उसने लड़के से कहा, बेटा, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये सवाल मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार पूछा है, पर इसका जवाब बाहर नहीं है, इसका जवाब तुम्हारे भीतर है। रवि ने फिर लड़के को बाबा शांत चित्त की शिक्षाओं के बारे में बताया, अपनी कहानी सुनाई और उसे समझाया कि कैसे धन अनित्य है, कैसे आसक्ति दुख का कारण है और कैसे सजगता, उदारता और संतुष्टि हमें सच्ची शांति देती है। लड़का रवि की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुआ। उसे लगा कि उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वो रवि का धन्यवाद करके चला गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी,
एक नई उम्मीद। रवि ने देखा कि कैसे उसका ज्ञान, उसका अनुभव अब दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा था। ये उसे और भी ज्यादा संतुष्ट और पूर्ण महसूस कराता था। तो दोस्तों, रवि की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो एक निरंतर बहती हुई धारा का हिस्सा है। जीवन में हर दिन नए पाठ होते हैं, नई चुनौतियां होती हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम गिरते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि हम हर बार गिरकर क्या सीखते हैं और कैसे उठते हैं। रवि ने सीखा कि पैसा आता है और जाता है, पर हमारी आंतरिक शांति, हमारी करुणा, हमारी ईमानदारी, यही हमारी असली पूंजी है, जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी और ये विचार हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। क्या आपको लगता है कि रवि ने जो सीखा वो आपके जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकता है? क्या आप भी अपने धन के प्रति इस नए दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें इस यात्रा को जारी रखने की शक्ति देती है। और हां, अगर आपको ये कहानी, ये चर्चा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ मूल्यवान है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और परिचितों के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शेयर से ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। और अगर आप अभी तक बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक डिस्कशंस और कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। आपकी थोड़ी सी भी मदद, चाहे वो सुपर थैंक्स के जरिए हो या हमारी मेंबरशिप लेकर, हमारे इस मिशन को जारी रखने में बहुत सहायक होगी। हम आपके इस अमूल्य समर्थन और प्यार के लिए हृदय से आभारी हैं। याद रखिएगा, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हम सब इस पर एक साथ हैं। ये बस एक पड़ाव था, एक अंतहीन यात्रा का, और ये यात्रा जारी रहेगी। रवि ने देखा कि उसका जीवन अब केवल अपनी निजी सफलताओं या असफलताओं तक सीमित नहीं था। वो गांव का एक पिलर बन गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग सलाह लेने आते थे, अपनी परेशानियों का हल पूछते थे। उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थी, वो एक छोटा सा केंद्र बन गई थी जहां लोग अपने दुख सुख साझा करते थे। और रवि उन्हें सिर्फ व्यापारिक सलाह नहीं देता था, बल्कि जीवन जीने का तरीका बताता था, वही तरीका जो उसने शांत चित्त बाबा से सीखा था। उसकी बातें कड़वी नहीं होती थी, बल्कि उनमें एक गहरी करुणा और समझ होती थी। वो लोगों को सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता था, ठीक वैसे ही जैसे बाबा ने उसे सिखाया था। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी बातें आपके भीतर एक नई रोशनी जगा देती है, जो आपको खुद के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे लोग हमारे जीवन में अक्सर गुमनाम नायक होते हैं। रवि ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर गांव के आर्थिक ढांचे को और मजबूत करने का काम किया। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता सुधरी और उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलने लगे। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जहां गांव के लोग अपने उत्पादों को सीधे बड़े शहरों के बाजारों में बेच सकते थे, बिचौलियों के बिना। इससे किसानों की आय बढ़ी और गांव में समृद्धि आई। रवि जानता था कि यह सिर्फ धन कमाने का तरीका नहीं है, यह सम्यक आजीविका का विस्तार है, जहां हर किसी के कर्म नैतिक और समाज के लिए हितकारी होते हैं। जब वो देखता था कि गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष है, तो उसे एक गहरी शांति महसूस होती थी। उसे पता था कि ये धन की स्थिरता है, पर यह बाहरी धन की स्थिरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुख और समृद्धि की स्थिरता है। रवि ने अपनी पत्नी माया के साथ भी अपने संबंधों को एक नए आयाम पर देखा। पहले उनकी बातें अक्सर पैसे और भविष्य की चिंताओं पर केंद्रित होती थी, पर अब वे एक दूसरे के साथ अधिक वर्तमान में जीते थे।
वे प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते थे, बच्चों की सफलता पर खुश होते थे और गांव में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का आनंद लेते थे। माया ने भी रवि के बदलाव को देखा था और उसे पूरी तरह से अपना लिया था। वो अब रवि के हर निर्णय में उसके साथ खड़ी होती थी, क्योंकि उसे पता था कि रवि अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सोचता है। उनका रिश्ता अब चिंता और अपेक्षाओं से मुक्त था और उसमें एक गहरी आपसी समझ और प्रेम था। रवि ने अपने जीवन में कई और उतार चढ़ाव देखे। कभी गांव में बाढ़ आती, कभी फसल पर कीट लग जाते, कभी शहर में व्यापार में मंदी आती। ये सब बाहरी परिस्थितियां थी जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती थी। पर इस बार रवि उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता था। वो जानता था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था, सीखने का, अनुकूलन करने का और दूसरों की मदद करने का। जब भी कोई संकट आता, वो गांव वालों के साथ खड़ा होता, उन्हें धैर्य रखने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता। उसकी शांत उपस्थिति ही लोगों को हिम्मत देती थी। उसे पता था कि जब वो आंतरिक रूप से शांत और स्थिर रहेगा, तो बाहरी परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। उसने देखा कि सच्ची सुरक्षा किसी बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने स्वभाव में होती है। हमारे धैर्य में, हमारी करुणा में, हमारी विवेकशीलता में। ये वो गुण थे जो उसे किसी भी संकट से बाहर निकालने में मदद करते थे। और हां, उसे ये भी महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करना, उन्हें सहारा देना, उसे खुद को भी मजबूत बनाता था। जब वो किसी को मुस्कुराते हुए देखता था, जब वो किसी को अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हुए देखता था, तो उसे लगता था कि उसका जीवन सार्थक है। और यही सार्थकता, यही उद्देश्य उसे उस प्रश्न का अंतिम जवाब देता था, कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता। रवि अब बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, पर उसकी आंखें वही चमक लिए हुए थी। वही गहरी शांति उनमें झलकती थी। एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठा था, सूर्यास्त देख रहा था। उसके पोते पोतियां उसके चारों ओर खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मोहन और सीता भी वही थे, अपने अपने काम में लगे हुए। माया उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन पर विचार किया। उसे वो दिन याद आए जब वो एक गरीब किसान था, जब उसने पहली बार सूखा देखा था और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया था। उसे शहर में वो दिन भी याद आए जब उसने अपनी सारी कमाई स्टॉक मार्केट में गंवा दी थी। उसे वो रातें भी याद आई जब वो पैसे खोने के डर से सो नहीं पाता था। और फिर उसे वो पल भी याद आए जब शांत चित्त बाबा ने उसे अनित्यता, आसक्ति, सजगता, उदारता और संतुष्टि की शिक्षा दी थी। उसने महसूस किया कि जीवन की ये यात्रा ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। पैसा कभी टिकता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। हम उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। हम अपनी आसक्तियों को कम कर सकते हैं। हम अपनी चाहतों को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पैसा आता भी है और रहता भी है, पर वो हमें परेशान नहीं करता। वो हमारा मालिक नहीं बनता, बल्कि हमारा सेवक बन जाता है। एक ऐसा साधन जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रवि को उस पल एक पूर्णता का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। उसे अब किसी चीज का भय नहीं था, मौत का भी नहीं, क्योंकि उसने सीखा था कि शरीर भी अनित्य है, पर आत्मा अमर है और अच्छे कर्मों की सुगंध हमेशा रहती है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने परिवार की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम प्रेम और शांति थी। उसने देखा कि उसका जीवन अब एक ऐसी दौलत से भरा हुआ था जिसे कोई नहीं छीन सकता था। प्रेम, करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति, ये वो धन था
जो हमेशा टिका रहता है, जो बढ़ता ही जाता है। रवि ने माया का हाथ और कसकर थामा और मुस्कुराया। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उस सवाल का जवाब उसे मिल चुका था। पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हम उसे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं, गलत जगह पर उसकी तलाश करते हैं। असली धन तो हमारे अंदर है, और जब हम उस आंतरिक धन को पा लेते हैं तो बाहरी धन भी हमारे जीवन में एक संतुलित तरीके से आने लगता है, और वो हमें शांति ही देता है, अशांति नहीं। और इस तरह रवि ने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक एक शांत और संतुष्ट जीवन जिया। उसकी कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रही कि सच्ची समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित है। परेशानियों का हल पूछते थे। उसकी दुकान अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं थी। वो एक छोटा सा केंद्र बन गई थी, जहां लोग अपने दुख सुख साझा करते थे। और रवि उन्हें सिर्फ व्यापारिक सलाह नहीं देता था, बल्कि जीवन जीने का तरीका बताता था, वही तरीका जो उसने शांत चित्त बाबा से सीखा था। उसकी बातें कड़वी नहीं होती थी, बल्कि उनमें एक गहरी करुणा और समझ होती थी। वो लोगों को सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता था, ठीक वैसे ही जैसे बाबा ने उसे सिखाया था। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी बातें आपके भीतर एक नई रोशनी जगा देती है, जो आपको खुद के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे लोग हमारे जीवन में अक्सर गुमनाम नायक होते हैं। रवि ने अपने बेटे मोहन के साथ मिलकर गांव के आर्थिक ढांचे को और मजबूत करने का काम किया। उन्होंने किसानों को जैविक खेती के तरीके सिखाए, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता सुधरी और उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलने लगे। उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जहां गांव के लोग अपने उत्पादों को सीधे बड़े शहरों के बाजारों में बेच सकते थे, बिचौलियों के बिना। इससे किसानों की आय बढ़ी और गांव में समृद्धि आई। रवि जानता था कि यह सिर्फ धन कमाने का तरीका नहीं है, यह सम्यक आजीविका का विस्तार है, जहां हर किसी के कर्म नैतिक और समाज के लिए हितकारी होते हैं। जब वो देखता था कि गांव के लोग अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष है, तो उसे एक गहरी शांति महसूस होती थी। उसे पता था कि यह धन की स्थिरता है, पर यह बाहरी धन की स्थिरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुख और समृद्धि की स्थिरता है। रवि ने अपनी पत्नी माया के साथ भी अपने संबंधों को एक नए आयाम पर देखा। पहले उनकी बातें अक्सर पैसे और भविष्य की चिंताओं पर केंद्रित होती थी, पर अब वे एक दूसरे के साथ अधिक वर्तमान में जीते थे। वे प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते थे, बच्चों की सफलता पर खुश होते थे और गांव में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों का आनंद लेते थे। माया ने भी रवि के बदलाव को देखा था और उसे पूरी तरह से अपना लिया था। वो अब रवि के हर निर्णय में उसके साथ खड़ी होती थी, क्योंकि उसे पता था कि रवि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए सोचता है। उनका रिश्ता अब चिंता और अपेक्षाओं से मुक्त था, और उसमें एक गहरी आपसी समझ और प्रेम था। रवि ने अपने जीवन में कई और उतार चढ़ाव देखे। कभी गांव में बाढ़ आती, कभी फसल पर कीट लग जाते, कभी शहर में व्यापार में मंदी आती। ये सब बाहरी परिस्थितियां थी जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती थी। पर इस बार रवि उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता था। वो जानता था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता था, सीखने का, अनुकूलन करने का और दूसरों की मदद करने का। जब भी कोई संकट आता, वो गांव वालों के साथ खड़ा होता, उन्हें धैर्य रखने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता। उसकी शांत उपस्थिति ही लोगों को हिम्मत देती थी। उसे पता था कि जब वो आंतरिक रूप से शांत और स्थिर रहेगा, तो बाहरी परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। उसने देखा कि सच्ची सुरक्षा किसी बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने स्वभाव में होती है, हमारे धैर्य में, हमारी करुणा में, हमारी विवेकशीलता में। ये वो गुण थे
जो उसे किसी भी संकट से बाहर निकालने में मदद करते थे। और हां, उसे यह भी महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करना, उन्हें सहारा देना, उसे खुद को भी मजबूत बनाता था। जब वो किसी को मुस्कुराते हुए देखता था, जब वो किसी को अपनी परेशानियों से बाहर निकलते हुए देखता था, तो उसे लगता था कि उसका जीवन सार्थक है। और यही सार्थकता, यही उद्देश्य उसे उस प्रश्न का अंतिम जवाब देता था, कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता। रवि अब बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, पर उसकी आंखें वही चमक लिए हुए थी। वही गहरी शांति उनमें झलकती थी। एक शाम वो अपने घर के आंगन में बैठा था, सूर्यास्त देख रहा था। उसके पोते पोतियां उसके चारों ओर खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। मोहन और सीता भी वही थे, अपने अपने काम में लगे हुए। माया उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन पर विचार किया। उसे वो दिन याद आए जब वो एक गरीब किसान था, जब उसने पहली बार सूखा देखा था और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया था। उसे शहर में वो दिन भी याद आए जब उसने अपनी सारी कमाई स्टॉक मार्केट में गंवा दी थी। उसे वो रातें भी याद आई जब वो पैसे खोने के डर से सो नहीं पाता था। और फिर उसे वो पल भी याद आए जब शांत चित्त बाबा ने उसे अनित्यता, आसक्ति, सजगता, उदारता और संतुष्टि की शिक्षा दी थी। उसने महसूस किया कि जीवन की ये यात्रा ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। पैसा कभी टिकता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही बहना है। हम उसे मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। हम अपनी आसक्तियों को कम कर सकते हैं। हम अपनी चाहतों को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पैसा आता भी है और रहता भी है, पर वो हमें परेशान नहीं करता। वो हमारा मालिक नहीं बनता, बल्कि हमारा सेवक बन जाता है। एक ऐसा साधन जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रवि को उस पल एक पूर्णता का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। उसे अब किसी चीज का भय नहीं था, मौत का भी नहीं, क्योंकि उसने सीखा था कि शरीर भी अनित्य है, पर आत्मा अमर है और अच्छे कर्मों की सुगंध हमेशा रहती है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने परिवार की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम प्रेम और शांति थी। उसने देखा कि उसका जीवन अब एक ऐसी दौलत से भरा हुआ था जिसे कोई नहीं छीन सकता था। प्रेम, करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति, ये वो धन था जो हमेशा टिका रहता है, जो बढ़ता ही जाता है। रवि ने माया का हाथ और कसकर थामा और मुस्कुराया। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। उस सवाल का जवाब उसे मिल चुका था। पैसा क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हम उसे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं, गलत जगह पर उसकी तलाश करते हैं। असली धन तो हमारे अंदर है, और जब हम उस आंतरिक धन को पा लेते हैं तो बाहरी धन भी हमारे जीवन में एक संतुलित तरीके से आने लगता है और वो हमें शांति ही देता है, अशांति नहीं। और इस तरह रवि ने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक एक शांत और संतुष्ट जीवन जिया। उसकी कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रही कि सच्ची समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित है। ये कहानी हमें सिखाती है, दोस्तों, कि कितनी भी मेहनत करो, पैसा क्यों नहीं टिकता। ये सवाल हमें अक्सर गलत दिशा में भटकाता है। असली सवाल ये है कि हम पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को कैसे बदलते हैं, अपनी आसक्तियों को कैसे समझते हैं और अपनी आंतरिक शांति को कैसे पाते हैं। जब हम इन सवालों के जवाब अपने भीतर ढूंढ लेते हैं तो पैसे का टिकना या न टिकना हमें उतना परेशान नहीं करता। हम जीवन की अनित्यता को स्वीकार करते हैं और हर पल को पूरी सजगता और कृतज्ञता के साथ जीते हैं। यह रवि की कहानी थी, एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं कितनी टाइमलेस और प्रैक्टिकल है। क्या आपको लगता है कि रवि की ये यात्रा
ये सीख आपके अपने जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। क्या आप भी इस आंतरिक धन की तलाश में हैं? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी अंतर्दृष्टि हमें एक दूसरे से जुड़ने और सीखने में मदद करती है। और हां, अगर आपको ये कहानी, ये चर्चा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ मूल्यवान है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन सभी दोस्तों, परिवारजनों और परिचितों के साथ शेयर करें जो पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके शेयर से ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। और अगर आप बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक डिस्कशंस और कहानियों से हमेशा जुड़े रहें। आपकी थोड़ी सी भी मदद, चाहे वो सुपर थैंक्स के जरिए हो या हमारी मेंबरशिप लेकर, हमारे इस मिशन को जारी रखने में बहुत सहायक होगी। हम आपके इस अमूल्य समर्थन और प्यार के लिए हृदय से आभारी हैं। रवि की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर हमारी सीखने की यात्रा कभी नहीं रुकती। हम सब अपनी अपनी कहानियों के लेखक हैं और हम सब इस ब्रह्मांड में ज्ञान की एक अंतहीन धारा के हिस्से हैं। शांति, प्रेम और जागरूकता